हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। और आज जो कल का एक थोड़ी सी चीज है जो मैं बताना चाह रही थी कल, एंड द टाइम गॉट ओवर, कि हम जो इस संसार में हैं, हमने कल बात किया कि एक्चुअली हमारा पूरा पाथ फ्रॉम आवर होम टू राधा माधव टेम्पल कैसा होता है। द अनदर थिंग इस संसार में जो नोट डाउन करने वाली चीज है, बहुत हेवी चीज है, जो आइंद्रा प्रभु कहते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि देयर आर फोर काइंड ऑफ अ पीपल हु टर्न्स टुवर्ड्स कृष्णा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। उन फोर टाइप्स ऑफ पीपल में एक क्या होता है, जिसका लाइफ में सीवियर वाला बैंड बजा दिया। उसको दुख है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बॉस प्रॉब्लम, बच्चा प्रॉब्लम, एवरीथिंग उसका लाइफ में ना प्रॉब्लमैटिक है। तो ही टर्न्स टुवर्ड्स गॉड, क्योंकि उसको पता है उसका बैकअप तो कुछ है ही नहीं ना। हम वैसे गजेंद्र हैं जो पानी में फंस गए हैं। हम सभी गजेंद्र हैं एक्चुअली। जो गजेंद्र का स्टोरी होता है कि जो पानी में फंस जाता है और एक घड़ियाल उसका पैर पकड़ लेता है, और वो हाथी जो अपने आप को हर प्रकार से सक्षम समझता है कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, और वो भी अपना जो पैर है उस घड़ियाल से नहीं निकाल पा रहा, और फिर वो देखता है कि सारे रिश्तेदार तो उसके चले गए, दे हैव लेफ्ट हिम। सो हम वो गजेंद्र हैं जिनका जब बैंड सीवियर वाला बच जाता है, देन whom they turn towards कृष्णा। देन दूसरा होता है जिसको अर्थार्थी होता है, जिसको चाहिए पैसा, मनी 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 स्वीटर देन द हनी, है ना। तो उसको वो मनी चाहिए तो वो कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण के पास। ठीक है। तीसरा वो व्यक्ति होता है जो बहुत इंक्विसिटिव होता है ना। उसको अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करना होता है कि मैं यहाँ से भी नॉलेज गेन कर लूँ, वहां से भी, और फिर मैं बैठूं एक सभा में, और मैं सभा में बैठ के सबके समक्ष जो है अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करूं, एंड दैट इज गोइंग ऑन वेरी परफेक्टली वेल। ठीक है। और जो फोर्थ काइंड ऑफ व्यक्ति होता है वो कौन होता है? द फोर्थ व्यक्ति होता है जिसको एक्चुअली भगवान से प्रेम है ना। उसका स्पॉन्टेनियस है कि जैसे भगवान शिला प्रभुपाद हुए, है ना, गौर गोविंद महाराज हुए, इनका बचपन से ही इंक्लिनेशन था। देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ गौर गोविंद महाराज विथ हिज स्मॉल डीटी, जिनका गोपाल जू। जब वो 3-4 साल के थे तो वो एक ब्लैक बॉय के साथ खेलते रहते थे, उनको खाना खिलाते रहते थे, और बहुत लोगों ने उन्हें देखा है। और जब शाम को उनकी मदर बुलाती थी, महाराज, जब मतलब जो भी उनका नाम था, कि आओ अब तुम घर आ जाओ, तो वो कहते थे अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ, इसको डर लगता है, इनको जरा इनके घर छोड़ के आ रहा हूँ। और वो काला लड़का क्या करते थे, वो काले लड़के को ले जाते थे और वो मंदिर में घुस जाता था, और उसके बाद अगर पुजारी दरवाजा भी खोलते थे कोई लड़का नहीं मिलता था, वहां सिर्फ गोपाल जी के विग्रह होते थे। तो ऐसा इंटीमेट इंटरेक्शन होता था। सो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा लाइफ में हार्ट ब्रेक होता है, जब हमारा लाइफ में बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम होता है, देन वी टर्न टुवर्ड्स कृष्णा, है ना। तो ऐसा कर लो कि जैसे कि यहाँ पे हमने लोगों के साथ रिश्ते जोड़े, लेकिन एक अलग है, इट्स लाइक अ ट्राइंगल, लव ट्राइंगल है। एक तरफ कृष्ण है हु लाइक्स अस, और एक तरफ हम है हु लाइक्स माया, है ना। तो इट्स अ लव ट्राइंगल। ठीक है। तो और माया हमें थोड़ी देर के लिए तो बहलाती फुसलाती है। मा, माया व्हाट शी हैज अ फ्लिंग विद अस, सिचुएशनशिप विद अस, टाइम पास विद अस। और जब वो माया हमें छोड़ के जाती है, देन वी टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। अरे ये व्यक्ति तो है जो हमें चाह रहा है, प्यार कर रहा है, 84 लाख जोनियों में हमारे साथ जाता है, चाहे हम पिग बने, चाहे हम घोड़ा बने, सियार बने, या स्टूल इन वर्म इन द स्टूल बने,
ये व्यक्ति हमारे साथ चलता है, देन वी टर्न टूवर्ड्स कृष्णा. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, कृष्णा बिकम्स आर द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. है ना, माया के साथ अपन लोगों ने अफेयर किया, माया के साथ हम शादी करने का, माया के साथ हमें 7 फेरे लेने हैं. चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, सुंदर वाइफ हो, शैंडलियर वाला घर हो, शॉफर वाली गाड़ी हो, एक पर्सनल कुक हो, इंटरनेशनल टूर हो, हमको क्या चाहिए, हमको माया से शादी करनी है. और हम कर भी लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन की फॉर्म में हो. और जब माया हमें दगा देती है या हम खुश नहीं होते, तब हम करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद कृष्णा. तो एक्चुअली अगर हम कहते हैं ना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तो उसमें क्या है, यू कांट हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना. अस्त्री संग आपने नहीं करना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में एक आता है. लेकिन एक ये ट्रांसेंडेंटल चीज हम लोग करते हैं, वो है वी हैव अ अफेयर विद कृष्णा एंड दैट. और उसके बावजूद इवन इफ वी आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद कृष्णा, जैसे हम मंदिर चले गए या हम माला जप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी लाइफ का बैंड बजा हुआ है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए माया ठीक होती है, व्हाट वी डू इज हम कृष्णा के साथ डबल गेम खेलते हैं, डबल डेट मारते हैं, कृष्णा को बेवकूफ बनाते हैं. है ना. तो दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल अफेयर, दिस इज वन थिंग दैट यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बट विद कृष्णा. बट इसका एक और इम्पोजिशन है कि ये भी गलत है अभी तक. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एनीवन? अभिषेक, मुस्कान, ममता, जतिन, आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह यस। रही यस माता जी। हूँ? ओके. सो लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक सबसे बड़ा इम्पोजिशन पता है क्या है? इम्पोजिशन ये है कि हम तो कृष्ण के हैं ना. इन द फर्स्ट प्लेस हम किसके रहे? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास. हम तो एक्चुअली कृष्ण की ब्याताज है. वी ऑल एक्चुअली, एवरी जीव विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, वो किसका है? कृष्ण का है. तो वी आर ऑलरेडी मैरिड टू कृष्णा. तो हमारा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो किसके साथ हो रहा है? माया के साथ हो रहा है. और हम उसको क्या लेते हैं, हम उल्टा लेते हैं. और फिर हम अपना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ते हैं. आपको दिख रहा है हम कैसे 4th रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ते हैं? हम तो ऑलरेडी कृष्ण के हैं, लेकिन जब हम माया से मोहित होते हैं, व्हेन वी बिकम, ये कृष्ण ने हमें प्रोवाइड किया. सी इट्स लाइक एक हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ को ना कंफर्ट देने के लिए क्या किया, नौकर चाकर दे दिया. ठीक है. अब उसमें से जो एक नौकर था, जो ड्राइवर था, उसकी है 6 पैक बॉडी, देखने में वो है खूबसूरत है, और वो गाड़ी भी चलाता है बिल्कुल डैशिंग वे में, और वो अगर रे बैन के ग्लासेस लगा ले और बालों में जेल लगा ले, ओ तौबा तौबा तौबा. या उसके हर बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स के ऊपर तो दिल ऐसे धड़क रहा है ना. तुमने अपने, ऐसी स्माइल आ रही है लड़कियों के फेस पे कि अपने सपनों का शहजादा तुमने इमेजिन कर लिया, ये श्वेता गई और ये मुस्कान गई. हाँ. सो ऐसा है. और जो हमारा पति है कृष्ण, थोड़े टाइम के लिए वो बाहर गए हैं, एंड नाउ वी आर फीलिंग लोनली. बरसात की एक रात है, भूल होने के चांस हैं, और हमारा क्या होता है, पैर फिसल जाता है, हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ये सीन हो जाता है. और फिर क्या करती है वो लेडीज, जिसकी सहूलियत के लिए उसके हस्बैंड ने ये नौकर दिया कि उसको कहीं भी शॉपिंग के लिए जाना है, उसको बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उसकी सहूलियत के लिए उसके हस्बैंड ने ये चीज प्रोवाइड की, एंड शी इज चीटिंग हर हस्बैंड विद दैट थिंग. द हस्बैंड हैज बिकम सो, वो सो काइंड कि भाई तू ये ले, तू रख, तू इसको रख, तेरे पास नौकर नहीं है. और वो लेडी क्या करती है, उसका तो वो फिसल जाती है, वो ये नहीं देख रही कि कितना काइंड उसका हस्बैंड है और जो उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है. तो कृष्ण हमारी सहूलियत के लिए माया देते हैं हमें, ये डिग्रियां देते हैं कि तुम कमा लो, तुम अपना गुजारा कर लो. लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, बरसात की एक रात में पैर फिसल के माया के साथ ही अफेयर कर लेते हैं, एंड वी एक्चुअली चीट कृष्णा. तो कृष्णा हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, माया हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. एंड दैट्स व्हाई वी ब्रेक
फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल। अगर माता जी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पति है उसी के साथ रह रहे हैं, जैसा भी है उसी के साथ रह रहे हैं, लेकिन बाहर तो हम देख नहीं रहे। हाँ तो आंखें पे ताले लगा लें क्या, आंखों पे चश्मा लगा ले, क्रशेस होते हैं माता जी। एक आध हीरो अच्छा लगता है, टाइगर श्रॉफ की बॉडी अच्छी लगती है, ऋतिक रोशन का डांस अच्छा लग रहा है, ऐसे थोड़ा ना आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कृष्ण की बनाई हुई माला। बट एक्चुअली ये चीज क्या है, वी आर चीटिंग ऑन कृष्ण। चलो ये तो फिर भी मतलब दिस इज द समथिंग आई वाज इंट्रोस्पेक्टिंग। अभी आइंद्रा प्रभु का सुनोगे ना तो पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। आइंद्रा प्रभु वो सो स्ट्रॉन्ग। आइंद्रा प्रभु का कंसेप्ट सुनो, और बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है, और अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो ना तो आपको लगता है यार सही बोल रहा है ये बंदा कंप्लीटली। तो आइंद्रा प्रभु यूज टू से कृष्णा इज अ पुरुषा एंड ऑल जीवास आर प्रकृति। एवरीवन इज अ शी है ना, ओनली ओनली जो मेल है वो कौन है, वो कृष्ण है। irrespective of the gender we have in this world, like Abhishek being a boy, Jatin being a boy, both Aniket being a boys, and Mamta, Muskan, the both Mamtas, Muskan, Sanya, ये सब क्या है, ये गर्ल्स है इंक्लूडिंग मी। irrespective of the gender we hold here, ultimately तो हम हैं तो कृष्ण की प्रकृति है, तो हम उसकी एनर्जी। तो एनर्जी क्या, तटस्थ एनर्जी है ना, तो एनर्जी क्या होती है, वो शी होती है ना। वी आर ऑल फीमेल्स। मीराबाई भी एक संत के पास गई थी, तो वो संत सन्यासी थे ऐसा कहा जाता है, जीव गोस्वामी है, पर आई एम नॉट श्योर कि ये स्टोरी कितना वो हाँ वही थे। है ना। बट स्टिल दिस स्टोरी इज बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड बाय बोथ गॉडियस, सो लेट्स कीप इट अ सन्यासी। And that Sanya, Mirabai said, I want to meet that sannyasi and he's such a good one. I want to do my dandavats to him. तो उन सन्यासी को अब बुला दो। तो उनके पार्षद ने जाके सन्यासी को कहा, तो उन्होंने कहा तुमको पता है ना कि आई डोंट मीट लेडीज, ये माया है मेरे लिए। सो देन उन्होंने, उनके पार्षद ने जाके मीराबाई को ये बोला कि नहीं नहीं आप ना मत जाइए, महाराज जो है ना लेडीज से नहीं मिलते। तो मीराबाई सर आपके महाराज पुरुष है, ऑफ कोर्स वो पुरुष है, सन्यासी है तो मीराबाई ने कहा अपने महाराज को ये तो बता दो कि ब्रज में एक और पुरुष आ गया तो मेरे दंडवत हैं दूर से उनको, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही पुरुष है वो कृष्ण है। एंड दैट महाराज केम रनिंग, कि अभी भी वो डिस्टिंक्शन रख रहे हैं। तो अल्टीमेटली वी आर ऑल शीप हियर। एंड आइंद्रा प्रभु सेज कि यहाँ पे आप जो हस्बैंड वाइफ मिलके रहते हो, अल्टीमेटली तो तुम दोनों का जेंडर शी है ना। अभी यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में तुम हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन एक्चुअली में तो तुम कृष्ण की एनर्जी हो, दैट इज प्रकृति हो, प्रकृति कमिंग टुगेदर विद प्रकृति हो। तो तुम क्या हो, लेस्बियन अफेयर कर रहे हो। सो द ओनली रिलेशनशिप दैट कैन बी अलाउड हेयर ना, अगर आप सोचो ब्रॉड स्पेक्ट्रम से, तो वो है जीव का कृष्ण के साथ, एक प्रकृति का पुरुष के साथ। लेकिन यहाँ पे प्रकृति प्रकृति यहाँ चल रही है, तो हम क्या है, हम अल्टीमेटली इट्स अ, कौन सा वो ग्रुप बोलते हैं, एलबीक्यूटी, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जवान लोगों तुमको ज्यादा पता। हाँ, LGBTQ ग्रुप है ना। तो अल्टीमेटली हम तो क्या, हम लेस्बियंस, हम वी आर गे। तो कल को कोई तुमको बोले गे हो लेस्बियन हो, तो एक्चुअली में यू आर, है ना। द ओनली थिंग विच इज अलाउड इज, आंध्रा प्रभु कहते थे कि वी आर ऑल यू पीपल ऑल लेस्बियंस हो। हाँ तुम ये सारा जो करते हो तुम वो। सो दिस वाज वेरी हेवी एंड दीज काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एट वन टाइम। अभी इट्स ओके टू अर्ली, अभी तो हम जुम्मा जुम्मा चलना सीखे, क्रॉलिंग सीखे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आप यहाँ पे कह रहे हो मैराथन रन कर लो, उसके बाद ओलंपिक्स रन करके गोल्ड मेडल ले आओ। सो बट अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचो ना, ये चीजें हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ थिंग दैट शुड डिमोटिवेट यू टू गो फर्दर इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट एक्चुअली दिस इज अ थिंग विच कैन आप ना इंट्रोस्पेक्ट करके एक्चुअली कहते हो हाँ यार सच में, सच में
सो कृष्णा ये सब चीजें हमें क्या देते हैं, सहूलियत के लिए। तो आइंद्रा प्रभु के पास कोई भी व्यक्ति आशीर्वाद मांगने आता था ना, कि प्रभु जी ब्लेस मी, आई एम गेटिंग मैरिड टू दिस माता जी, एंड तो आइंद्रा प्रभु पता क्या बोलते, यू थीफ, तुम चोर हो, तुम कृष्ण की गोपी को लेके जा रहे हो, तुम कृष्ण की, वो शी बिलोंग्स टू कृष्णा, और तुम कृष्ण की गोपी को चुरा रहे हो। फिर देन वो अगला बंदा बहुत स्टन्ड हो जाता था कि एज इफ ही हैज कमिटेड अ बिग मर्डर, या उसने कोई क्राइम कर दिया, वो स्टन्ड हो जाता था। और उसके बाद इंदिरा प्रभु कहते हैं, टेक केयर ऑफ हर, ऑलवेज रिमेम्बर शी बिलोंग्स टू कृष्णा, यू rascal, यू demon, शी डज नॉट बिलोंग टू यू। उसको मिसयूज मत करना, उसको इस्तेमाल मत करना, शी बिलोंग्स टू कृष्णा, यू आर बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर। तुमको थोड़े टाइम के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, और तुम्हारा काम है उसको कृष्ण तक लेके जाना। और ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यू कैन नॉट बी अ हस्बैंड, यू कैन नॉट बी अ मदर एंड फादर, यू कैन नॉट बी अ टीचर, गुरु, इफ, अगर आप पे जो लोग आश्रित हैं, है ना, एक पति के ऊपर पत्नी आश्रित होती है, बच्चे आश्रित होते हैं, घर के बूढ़े मेंबर्स आश्रित होते हैं, है ना, एक एक माता पिता के ऊपर बच्चे आश्रित होते हैं, और एक गुरु के ऊपर उनके स्टूडेंट्स आश्रित होते हैं, क्योंकि वो टेक गुरु एज एन आइडल, की जो हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं, दैट इज परफेक्टली अ राइट थिंग। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखना, दाएं ना बाएं ना लेफ्ट ना राइट, ऐसा होता है ना। तो आप तब तक ये सारी चीजें नहीं बन सकते यदि आप इनको कृष्ण के तरफ ना लेके जाए, है ना। अगर यदि आप अपने पे आश्रित लोगों को कृष्ण की तरफ नहीं लेके गए, बिकॉज दिस इज नॉट अ थिंग्स टू एंजॉय, दीज आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कल को द बॉयज इन द ग्रुप, इफ दे गेट मैरिड, इफ दे चूज टू टेक गृहस्थ आश्रम, और उसके उनके ऊपर आश्रित लोगों को उन्होंने यूज किया, और उनको कृष्ण के प्रति नहीं बढ़ाया, तो आप याद रखिए, यू हैव अ फॉल डाउन पक्का वाला। एंड गोइंग टू बी पेरेंट्स, और आगे आप लोग भी पेरेंट्स बनेंगे, तो आपके जो बच्चे आप पे निर्भर होंगे, यदि आपने उनको सिर्फ लग्जरी दिया, खेल लो बेटा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी किया लाइफ में, और उनको मंदिर जाके नहीं दिखाया, तो आपका फॉल डाउन पक्का है। और कल को आप किसी को भी शिक्षा गुरु या कुछ भी देते हैं, बनते हैं, और अगर आप उनको कृष्ण के प्रति डायरेक्ट नहीं करते, अगेन इसमें क्या होता है, इसमें वी हैव चांसेस, क्या पता हमारा बच्चा शुद्ध भक्त निकल आए, क्या पता किसी को हमने सिर्फ मंदिर का मार्ग बताया, पथ प्रदर्शक गुरु ही हो गए, कोई आया, उसने पूछा, बताइए माता जी कहाँ पे मंदिर है, आपने कहा ये रहा प्रभु जी, ये रहा, और उनका वो फर्स्ट टाइम था मंदिर जाने का, और वो इतने अट्रैक्ट हो गए, और उन्होंने वहां पे दीक्षा ले ली, और भक्ति ने अच्छे से करी। आप क्या थे उसके बाद, आप ना उनके शिक्षा गुरु हो, ना आप उनके दीक्षा गुरु हो, आप कोई भी नहीं एग्जिस्ट हो, आपके होने सिर्फ पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु क्या होता है, ये रहा टेम्पल, एक एक व्यक्ति जो था ना, चोर था, वो भाग रहा था, उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, तो भागते 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 गया एक महाराज के पास, ऋषि महाराज के पास, वो वहां तपस्या में कर रहे थे, और उसने कहा, महाराज महाराज प्लीज बता दीजिए कोई छुपने की जगह। उन्होंने कहा, छुपने की जगह, तुम इस मंदिर में छुप जाओ, ये लो यहाँ पे छुप जाओ। और वो चोर जो है वो मंदिर में छुप गया, है ना, और वहां पे मंदिर में छुपा, और वहां मंदिर में ना कीर्तन वीर्तन चल रहा था, एंड समहाउ ही गॉट अट्रैक्टेड, इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसने, वहां पे प्रवचन भी चल रहा था, उसने सब बुरे काम छोड़ दिए, एंड ही बिकम अ शुद्ध भक्त। और जो ऋषि महाराज बाहर बैठे थे, उनका फॉल डाउन हो गया, ही ही गॉट अट्रैक्टेड टू अ गर्ल, और वहां पे उनका, ही गॉट मैरिड, ही वाज अ सन्यासी, उन्होंने सन्यास छोड़ दिया। बट एट द एंड ऑफ अ लाइफ उनके लिए भी वैकुंठ से विमान आया, तो उन्होंने कहा, हाउ कम मेरे लिए विमान आया वैकुंठ से। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति को आपने बस ये बताया था कि ये रहा डायरेक्शन, यहाँ छुप जाओ, इस मंदिर में छुप जाओ, वो तो बहुत उच्च कोटि का भक्त बन गया है। तो क्योंकि वो वैकुंठ चला गया, और आप उसके पथ प्रदर्शक गुरु हैं, तो आप तो जाएंगे, आपकी तो टिकट क्लियर है।
शिला प्रभुपाद इन हिज अल्टीमेट ह्यूमिलिटी, इतने हम्बल होके शिला प्रभुपाद बोलते थे, यदि मेरा एक भक्त भी अच्छे से भक्ति कर ले, एक डिवोटी भी, मेरा एक डिसाइपल भी अच्छे से भक्ति कर लेना, तो कृष्णा मेरे का हाथ पकड़ के मुझे ले जाएंगे गोलोक वृंदावन। वो एक डिसाइपल काफी अपने गुरु को गोलोक लेके जाने के लिए, जबकि शिला प्रभुपाद तो खुद शुद्ध भक्त है, भगवान के नित्य पार्षद है जो यहाँ से है, लेकिन वो हम्बलनेस में ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको नहीं पता आपके लिए आप कितनी अच्छी भक्ति करो ना करो, या आपने किसी के लिए भी आप थोड़ा इंस्पिरेशन बन गए somehow the other, तो आप सोचो आप कहाँ पहुंच जाओगे। तो इसलिए हमारा मूवमेंट है प्रचार का मूवमेंट। जैसा आप अपना आचार विचरण करते हैं वैसे ही आपका प्रचार शुरू हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं है, सो देयर वर सो मेनी पीपल मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मतलब नॉट मेनी पीपल, वी आई जस्ट हैव 326 आज मैंने देखा, इतने हमारे सब्सक्राइबर्स है, उसमें से अब आई डोंट नो देम, आई डोंट नो 326 लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानती, मैं कितनों को जानती हूँ, 15-20 लोग जो यहाँ पे आते हैं, उसमें से कोई भी अच्छा सुन के भैया निकल पड़े अच्छे से, तो मेरे तो प्यारे न्यारे हैं। आधे घंटे की वीडियो ने मेरे को वैकुंठ पहुंचा दिया, आधे घंटे का वीडियो मेरे को गोलोक पहुंचा सकता। पर हमें इस भाव से नहीं करना चाहिए, हमें इसको हमेशा सेवा भाव से करना चाहिए। हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गुरु महाराज, और हम एज बीइंग द सन एंड डॉटर्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स ऑफ आवर गुरु महाराज, हम उनका सिर्फ एक थोड़ा सा बर्डन शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज वन थिंग कि जो हमें हमेशा 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 याद रखनी चाहिए। क्योंकि ना आई विल टेल यू अनदर स्टोरी, एक और मेरे को बड़ी अमेजिंग स्टोरी याद आ रही है। उसमें क्या हुआ, एक बार क्या हुआ था, ये रामानुजाचार्य के टाइम की कहानी है। सो रामानुजाचार्य का एक मठ था वहां पे, ये तिरुपति बालाजी में, और उस मठ के महंत थे, और वो ना बहुत प्रिपरेशन करने में लगे हुए थे, क्योंकि 20-25 एक महीने में ना रामानुजाचार्य को वहां पे आना था। एंड वो मठ की तो सफाइयां चल रही हैं, मठ के मठाधीश सारे अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखिए गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं, सो हमें ऐसा बिहेव करना है, ऐसे सुबह उठना है, नो लेजीनेस नथिंग एट ऑल। फिर उन्होंने कुक को बुलाया, उन्होंने कहा तुम ना अभी से मिठाइयाँ प्रिपेयर करनी शुरू कर दो, गुरु महाराज आएंगे, सारी चीजें हमने करनी है। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है, मिठाई तो प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन दूध, हमें दूध चाहिए होगा, एक्स्ट्रा दूध चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये एक ग्वालन है, बुढ़ी मैया है, इनके पास गैया है, इनके हम मैं अभी जाके आप ना बात करो। तो मठ में से कुछ डिसाइपल्स थे, वो उस बूढ़ी मैया के पास गए, उन्होंने कहा मैया मैया, क्या आप हमारे मठ में दूध सप्लाई करेंगे? मैया ने कहा हाँ बताइए, कितने दिन के लिए करना? कहते हैं 48 दिन के लिए करना है, हमारे बहुत बड़े गुरु महाराज आ रहे हैं, हम उनकी सबकी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो 48 दिन के लिए आपको ये करना। भैया ने कहा ठीक है मैं करूंगी। अच्छा तुम रेट क्या लोगी ये तो बता दो। भैया ने कहा रेट लगा लूंगी मैं आपके गुरु महाराज से मिलके। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल आऊंगी ना, मैं रेट लगा लूंगी। तो भैया ने कहा ठीक है, आप आ जाना कल हमारे मठाधीश से, आप मिल लेना फिर जैसे आपको सही लगे। तो 2-4 दिन बूढ़ी मैया आती रही, दूध देती रही, और अभी उसको मठाधीश मिला नहीं। तो अब हफ्ता बीत गया था, तो बूढ़ी मैया एक दिन आई, तो उन्होंने कहा मैया मैया रुको, मठाधीश है, आप उनसे बात कर लो, फिर आपको रेट लेना है। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ बुलाओ। उन्होंने कहा आप बड़े, वो मठाधीश आए, तो बूढ़ी मैया ने कहा आप बड़े वाले गुरु महाराज है? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैया मैं नहीं हूँ, वो तो आने वाले हैं गुरु महाराज ना, अभी वो आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपना ये पैसे ले लीजिए, आपके जितने हफ्ते के बनते हैं मेरे को बता दीजिए। उनका नहीं नहीं आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको इतना दे रहे हो, 48 डेज के लिए आपको और देना है, अभी तो हफ्ता 10 दिन हुआ है, आप आओगे? कहते हाँ हाँ ले लेंगे मठाधीश, आप मतलब करिए नहीं, घर वाली बात है, ये पड़ोस में हम रहते हैं, अब हम आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? कोई बात नहीं, आपने हमने बिजनेस दिया तो मैं रिलीजियसली आपको वो दूध दूंगी। तो ऐसे ऐसे करके फिर कुछ 5-6 दिन और बैठे,
फिर मत्थाधीश ने कहा मैया बहुत टाइम का ये मनी कलेक्ट हो गया है, फिर हमको भी होलसम अमाउंट देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा थोड़ा निपटता रहे, उतना अच्छा आप बता दो, बिल दे दो। अरे मत्थाधीश हम ले लेंगे ना, आप अपने गुरु महाराज की चिंता करिए, कोई बात नहीं है, तो पैसा हाथ की मैल है, क्या करना क्या नहीं करना। फिर ऐसे कुछ और दिन बीत गए एंड फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन रामानुजाचार्य ने आना था वहां पे। ठीक है। अब रामानुजाचार्य वहां पे आने लगे तो वो मैया ने कहा कि सुबह सुबह मठाधीश ने उनको बुलाया, ने कहा देखो देखो मैया, आज हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, आज इसे लास्ट डे हमें आपसे दूध लेना है, कल के बाद तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हम अपने गुरु महाराज को सर्व करने के लिए रुके थे। तो आप ना अपना हिसाब बता दो, और क्योंकि आपने इतना अच्छा सर्व किया, हमें इतना अच्छा दिया, तो हम आपको एक्स्ट्रा ही पे करेंगे, आप अपना हिसाब बता दीजिए। तो मैया ने कहा ठीक है मैं बता दूंगी, लेकिन मैं लूंगी आपके गुरु महाराज से। मत्थाधीश ने कहा क्या कर रहे हो मैया, अब हम वहां पे यहाँ देख रहे हैं कितने सारे डिसाइपल्स हैं, उन सबको गुरु महाराज से मिलना है, अब हम आपको क्या लेके इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप हमको 48 डेज तक दूध सप्लाई किया। उन्होंने कहा देखो मैं लूंगी पैसा तो आपके गुरु महाराज से लूंगी, वरना आप रहने दो, आप रख लो, कोई बात नहीं। मत्थाधीश ने कहा भैया मैं दे रहा हूँ ना पैसे, आप रखो, ये लो, ये लो, मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके दे दिए, मुझे पता है ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, आप रखो। नहीं नहीं मैं लूंगी ही नहीं, ये रखे आपके पैसे, अब मैंने कह दिया ना, मैं आपके बड़े गुरु महाराज से ही लूंगी और मैं किसी से नहीं लूंगी, बिल्कुल भी नहीं लूंगी। तो अगेन इतना ही ज्यादा जिद हो गई, मठाधीश पैसे दे, मैया कहे ले नहीं लूंगी, मठाधीश कहे लो, मैया कहे नो, मठाधीश कहे लो लो लो, मैया कहे नो नो नो। तो फाइनली इतने में शाम हो जाती है और न्यूज आ जाती है कि भाई महाराज आ रहे हैं, अभी यहाँ के द्वार तक पहुंच गए हैं। और मत्थाधीश का तो मन कर रहा था कि अपनी जो शिखा है उसको खींचे, मैया ने इतना परेशान किया, उन्होंने कहा अच्छा मैया आप वहां चुप करके खड़े हो जाओ, अभी महाराज आएंगे 1 मिनट में पैसे देंगे, बस उससे ज्यादा उनसे बहस मत करना, जितने पैसे दे चुप करके दे देना। हाँ हाँ भैया हम कुछ ना बहस करें, हमारे मुंह पे तो बिल्कुल टेप लगी है, बस तुम हमको गुरु महाराज के दर्शन करा दो और उनसे पैसे दिला दो। उसी में रामानुजाचार्य आए, और रामानुजाचार्य ने सब डिसाइपल से मिला, उनका जैसे उन्होंने पैर वैर धोए, उनको चंदन वंदन लगाया, उनके गले में माला डाली, उनको आसन वासन दिया और बिठाया, और थोड़ा उन्होंने फल मूंद खाए, और अब वो बैठ के क्लास देने वाले थे। तो मठाधीश आए, महाराज थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया है, जरा आप सॉल्व कर दीजिए है ना, बस एक एक मिनट का काम है महाराज, बस 1 मिनट का। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा देखो ये ना मैया है, इन्होंने हमारे यहाँ ना 48 दिन का ना दूध सप्लाई किया है, इनके जस्ट पैसे देने हैं। तो मत्थाधीश तुम दे देते तुम। नहीं नहीं महाराज हम कह तो रहे हैं कि आप ले लो ले लो, लेकिन वो जिद पे अड़ी हैं, सुबह से शाम हो गई, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस, वो कन्विंस ही नहीं हो रही, वो चाह रही है वो आपके हाथ से ही पैसे लेंगी। तो कहे, ठीक है फिर बुला लो फिर उनको। तो मैया को बुलाया, दूर से कहा कि प्रणाम करना, और महाराज ने ना मत्थाधीश से पैसे लेके उन मैया को दिए। अब मैया के तो भैया नखरे ही ना खत्म, मैया ने कहा ना मैं ना लूं। अब मत्थाधीश को तो लगा कि अपना सर दरबार में मार, मैया आपने कहा था ना कि महाराज आएंगे, महाराज के हाथ से आप पैसा ले लेंगी, अब आपको क्या दिक्कत आ गई, यही है हमारे बड़े वाले गुरु महाराज। हाँ हाँ भैया हमको समझ आ गया है, ये बड़े वाले गुरु महाराज हैं, हमें दिख रहा है, लेकिन अब हमें पैसे नहीं लूंगी। तो मठाधीश ने कहा अब क्या हमारी जान लेके मानेंगी, अब ले लीजिए ना पैसे, अब तो गुरु महाराज दे रहे हैं आपको। ना 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 हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। मठाधीश ने कहा भैया ये तो आपकी जबरदस्ती हो गई, पहले बोलती ना हम आपसे लेते ही नहीं दूध, ये तो आपने हमें लूट लिया। अब तुमको क्या दें, हम सोना दें, क्या चांदी दें, या राजा का सिंहासन दें, हम क्या दे सकते हैं, हम भिखारी सन्यासी, आपको क्या लगा हम क्या है। ना भैया ना मुझे सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना राजा का सिंहासन चाहिए, तो भैया तुमको चाहिए क्या, हमार जान चाहिए। ना भैया तुम जान अपनी अपने पास रखो, हमको तो तुम्हारी जान भी नहीं चाहिए। इतना मठाधीश और मैया बात कर रहे हैं, तो फाइनली रामानुजाचार्य ने कहा ओके जस्ट 2 मिनट्स वेट्स, जस्ट शट अप ऑल ऑफ यू। उन्होंने कहा मैया आप बताओ आपको क्या चाहिए। मैया ने कहा एक आपको चिट्ठी लिखनी है, बस आप हमको वो चिट्ठी दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने कहा चिट्ठी, मैया ने कहा हाँ चिट्ठी लिखनी है। तो उन्होंने कहा किसके लिए चिट्ठी लिखनी है, वो हम आपको
आपको सब बताएंगे। पहले आप कागज और कलम तो लाइए, बस हम जो कहते रहे आपको बस वो लिखना है, और बस वो चिट्ठी हमको दे दीजिए। बस आप पैसे भी रखिए, और आगे भी दूध चाहिए होगा हम आपको दे देंगे। अब मठाधीश का तो, मठाधीश ने, देखिए महाराज, ये लेडीज एब्सोल्युटली कंफ्यूजिंग, दिस इज कंप्लीटली माया महाराज, शी इज कंप्लीटली माया। आप मत आइए इसकी बातों में, मैं अभी पकड़ के ना इसको बाहर निकलवाता हूँ। रामानुजाचार्य ने कहा, "अरे ये चिट्ठी तो मांग रही है, दे देते हैं, क्या हो गया, पता नहीं किसी के नाम चिट्ठी करा रही होगी, लिख लेते हैं हम।" तो अब रामानुजाचार्य ने लिया पेपर और पेन और कहा, "हाँ जी मैया बताइए, डिक्टेट कीजिए।" और मैया ने लिखा, "डियर रंगनाथ जी, नहीं, डियर तिरुपति बालाजी।" ये चिट्ठी किसके लिए थी? तिरुपति बालाजी के लिए। "मैं आपका भक्त रामानुजाचार्य हूँ, और ये जो बूढ़ी मैया है, इन्होंने हमारे मठ में 48 दिन तक दूध सप्लाई किया, दही दिया, मक्खन दिया।" मैया ने कहा, "देखिए लिखिएगा, 48 दिन लिखा है ना, 48 डेज?" रामानुजाचार्य ने कहा, "हाँ लिखा है, और क्योंकि इन्होंने इसके पैसे नहीं लिए, तो कृपया करके इनका ना भव सागर आप पर पार करा दीजिएगा, क्योंकि हमने इनसे सेवा ली है और हम उस सेवा के पैसे नहीं दे पा रहे, और कृपया करके आप इनका भव सागर पार करा लीजिएगा।" और मैया ने कहा, "साइन कीजिए रामानुजाचार्य।" रामानुज ने कहा, "मैया तुम तो बहुत चतुर निकली, 48 दिन में तुमने तो इतना बड़ा कांड कर दिया कि आप कह रहे, देखिए आप हैं बड़े वाले गुरु महाराज, हमको कृष्ण जानते नहीं, आपको वो जानते हैं। अब आपका रिकमेंडेशन लेटर लेके जाएंगे, बताइए उस उम्र में हमारे से कहाँ भक्ति होगी, क्या होगी?" तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा, "दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, दिस इज कॉल्ड", इसने इसने मेरे को क्या समझा, इसने भक्त को गुरु माना ना एक्चुअली मेरे को, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाता है। और मैया ने वो चिट्ठी ली और कैसे भागी, कैसे भागी। अब तिरुपति बालाजी इज ऑन द हिल, वो चिट्ठी लेके लंगड़ाती हुई हाथ में लाठी लेते हुए गई, "रुकियो रुकियो बालाजी, मैं आ रही हूँ, मेरे पास रिकमेंडेशन है तेरे भक्त का, रामानुजाचार्य का।" एंड विद एवरी स्टेप शी इज क्लाइंबिंग, वो माउंटेन पे चढ़ रही है और वो कह रही है, "रुकियो रुकियो बालाजी, मैं आ रही हूँ, मेरे पास रिकमेंडेशन है, मेरे पास रिकमेंडेशन, मैं चिट्ठी लेके आ रही हूँ।" मतलब घूस, आप सोचो ना आपको नौकरी कैसे मिल रही है। यही शिला प्रभुपाद है हमारी लाइफ में। और एक्चुअली बालाजी के पट बंद होने वाले थे, लेकिन मैया ने नीचे से जब ये आवाज लगाई, उस दिन वो पट ही नहीं बंद हुए, जब तक वो चिट्ठी मैया ने बालाजी को न दे दी। सो दिस इज व्हाट शिला प्रभुपाद इज फॉर अस, दिस इज व्हाट उनके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं। तो ये हम भी कृष्ण कहते हैं, "रुकियो रुकियो कृष्ण, गोलोक का दरवाजा मत बंद करना, आई हैव अ रिकमेंडेशन लेटर।" पर हम क्या कर रहे हैं? हमको क्या करना है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 माला, मंगला आरती, एकादशी, शास्त्र, प्रभुपाद बुक्स। अरे बाबा, इतने में अगर इस लाइफ टाइम में भी कृष्ण मिल जाता है, ये लाइफ कृष्ण को देके भी मिल जाते हैं, इससे सस्ता सौदा नहीं है भाई जी। है ना भाई लोगों, इससे सस्ता सौदा नहीं है कि अगर ये लाइफ पर भी कृष्णा मिल जाए। तो विद दिस आई विल लाइक टू एंड द क्लास टुडे, और कल हम वैष्णव सॉन्ग शुरू करेंगे वो, और हमारा बहुत सारा डिस्कशन हो गया बीच में। सो एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, वी हैव लेस देन 1.5 minute। माता जी, घर पे मंगला आरती कितने बजे तक कर सकते हैं, मतलब? कुछ भी बना लो, कांस्टेंट टाइम, 5 से 6 के बीच में, 5 to 6 के बीच में। एंड इफ यू कैन नॉट डू अ मंगला आरती, एटलीस्ट यूट्यूब पे अटेंड कर लो, वृंदावन की, आप कहीं अपने लोकल टेम्पल की, है ना, तो वो अटेंड कर लो, दैट इज ऑल्सो गुड इक्विवेलेंट। क्योंकि फर्स्ट दर्शन करने चाहिए। अच्छा, लेस देन अ मिनट है, नहीं तो एक और कहानी सुनाती मैं। एक्चुअली श्रीनाथ रंगनाथ जी है ना, वो पूरा दिन तो मंदिर में रहते हैं, और रात को सोते समय उनका जो विग्रह होता है लक्ष्मी जी के पास जाता है, और वो लक्ष्मी जी ऐसे हाथ रखती है, तो रंगनाथ जी ऐसे उनके हाथ पे सोते हैं, और सुबह सुबह क्या होता है, उनकी लक्ष्मी जी की चूड़ियों का निशान उनके मुंह पे छप जाता है। एंड फर्स्ट थिंग एवरी वन सीज
रंगनाथ जी इन द मंगला आरती वो चूड़ियों का निशान छपा हुआ देखते तो रंगनाथ जी कहते कुछ भी ले लो, ये बात अपने तक रखना, किसी को मत बताना। एंड दैट टाइम ही सो मर्सीफुल, इसलिए मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। ठीक है। सो हरे कृष्णा एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। ओके, आई एम एंडिंग दिस क्लास। हरि बोल। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा, हरि बोल।